हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, ऑनरेबल गूगल फैमिली, यूट्यूब फैमिली, सेवारत कर्मचारियों, मेरे समस्त प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, आप सभी के लिए ये टीचर प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर आता है व्यूअर्स। और अभी तो व्यूअर्स मुझे इस कक्षा के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डालना है जो कि आपके कंपटीशन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभदायक है व्यूअर्स। आप सभी लोग इसका प्रॉपरली अध्ययन कीजिए और इस कक्षा में इंटरेस्ट दिखाइए व्यूअर्स। आपकी इंटरेस्ट की शक्ति ही मुझे प्रेरणा देगी कि मैं अपनी आगे क्लासेस को कंटिन्यू रखूं व्यूअर्स। ऐसा ना हो मुझे इसको रोकना पड़े, क्योंकि व्यूअर्स जहाँ इंटरेस्ट नहीं वहाँ पर शिक्षा देने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो व्यूअर्स, बच्चों की इंटरेस्ट के साथ चीज़ को दिया जाता है व्यूअर्स। और मैं बहुत सिंपल सा टीचर हूँ, कोई तड़क भड़क नहीं करता हूँ। मेरा ये विश्वास है आम बोलचाल की भाषा में हमें चीज़ को ग्रहण करना है व्यूअर्स। हमारा पर्पस चीज़ को लर्न करना है व्यूअर्स, ना कि तड़क भड़क के अंदर कहीं जाना है व्यूअर्स। इसलिए बहुत ही सिंपल ढंग से आम बोलचाल की भाषा में घर के माता पिता की तरह मैं आप जी को पढ़ाता हूँ व्यूअर्स। मैं समय समय पर बीच में यूट्यूब में अपने जीके से रिलेटेड और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कंप्यूटर के क्वेश्चंस वगैरह सब डालता रहता हूँ व्यूअर्स। जब भी मुझे क्लासेस से थोड़ा सा भी समय मिलता है व्यूअर्स, तो मैं क्वेश्चंस को बच्चों के लिए पुट कर देता हूँ व्यूअर्स। उसके अल्टरनेटिव आंसर होते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, यूट्यूब पेज पर भी दिखाई देंगे आपको। और अगर थोड़ी देरी होती है तो व्यूअर्स आप लोग ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर सर्च में लिखकर मेरे चैनल में एंटर हो जाइए। और मेरे चैनल में कम्युनिटी टैब के अंदर मेरे पिछले भी सारे क्वेश्चंस उठाए हुए पड़े हैं, और जो मैं नए देता हूँ वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, आप सभी लोग उन क्वेश्चंस को हल करते जाइए। मैं पूरा प्रयास करूँगा व्यूअर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्वेश्चन डालूँ, और बहुत रीसेंट क्वेश्चन भी डालूँगा व्यूअर्स। बहुत बड़ी प्लानिंग है मेरे पास, तो आप लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे व्यूअर्स। तो आप सभी लोग अध्ययन कीजिए और इस कक्षा को भी ध्यान से अटेंड कीजिए व्यूअर्स। और देखिए, हम बहुत सारा समय अपना यूं ही बर्बाद कर देते हैं व्यूअर्स, लेकिन एक अच्छे पर्पस के लिए कोई समय 10-15 मिनट का होता है तो उसके लिए बहुत विचार करते हैं व्यूअर्स। ऐसा नहीं करना व्यूअर्स, अपने समय को यूटिलाइज कीजिए। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करता हूँ व्यूअर्स। आज की कक्षा में जो 2 वर्ड मैं व्यूअर्स आप जी के लिए लेके आया हूँ वो है, पहला वर्ड एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी स्पेलिंग सुनिए, EXIGENCY, एक्सीजेंसी यानी ज़रूरत को बोला जाता है एक्सीजेंसी व्यूअर्स। बहुत ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो उसको बोला जाता है एक्सीजेंसी। तो व्यूअर्स, ये एक्सीजेंसी क्या है? ये एक नाउन है व्यूअर्स। जैसे कि मैं एक सेंटेंस में प्रयोग करता हूं, इट इज एन एक्सीजेंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर ड्यूरिंग समर सीजन। अब देखिए, समर सीजन में रेफ्रिजरेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये मैंने सेंटेंस के रूप में आपको बताया। अब इसके सिनोनिम्स को जान लेते हैं व्यूअर्स। सिनोनिम्स में व्यूअर्स हम इसमें नीड ले सकते हैं, NEED नीड। डिमांड ले सकते हैं, DEMAND। रिक्वायरमेंट ले सकते हैं, REQUIREMENT। वांट ले सकते हैं, WANT। नेसेसिटी ले सकते हैं, NECESSITY।
एसेंशियल ले सकते हैं ESSENTIAL, रिक्विजिट ले सकते हैं REQUISITE, अर्जेंसी ले सकते हैं URGENCY, और एमरजेंसी ले सकते हैं EMERGENCY। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। मेरे प्यारे बच्चों, एंटोनिम्स में इसमें अनइम्पॉर्टेंट ले सकते हैं UNIMPORTANT, यूजलेस ले सकते हैं USELESS, प्लेंटी ले सकते हैं PLENTY, या नॉन एसेंशियल ले सकते हैं नॉन एसेंशियल NONSESSENTIAL, इनडिफरेंस ले सकते हैं INDIFFERENCE, लैक ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो ये सारे वियर्स इसके एंटोनिम्स में लिए जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी वर्ड एक्सीजेंसी के बारे में पूरी बात। अब चलते हैं आज के दूसरे वर्ड को सीखते हैं वियर्स, वो है स्टारवेशन। स्टारवेशन वियर्स, जो स्टारवेशन होता है इसको स्टारवेशन भी बोला जाता है वियर्स, स्टारवेशन भी बोल लेते हैं लोग, और कई बार बीच में हम लोग साइलेंट करते हैं, स्टारवेशन कह देते हैं या स्टारवेशन कह देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? स्टारवेशन का मतलब वियर्स एक नाउन है, इसका मतलब है भूखमरी, अकाल जो पड़ जाता है वियर्स। जैसे कि एक वाक्य समझते हैं, हाफ ऑफ द प्रिजनर्स डाइड आफ्टर टॉर्चर एंड स्टारवेशन। बहुत सारे प्रिजनर जो है स्टारवेशन, भूखमरी की वजह से या टॉर्चर की वजह से जेल में मारे गए। तो ऐसा कहा जा रहा है इसमें। अब इसकी सिनोनिम्स की बात करते हैं वियर्स, इसमें एक्सट्रीम ले सकते हैं EXTREME, हंगर ले सकते हैं HUNGER, लैक ऑफ फूड ले सकते हैं वियर्स, फेमिन ले सकते हैं FAMINE, वांट ले सकते हैं WANT, और फास्टिंग ले सकते हैं FASTING, और डेप्राइवेशन ऑफ फूड कह सकते हैं वियर्स। और इसके एंटोनिम्स में वियर्स हम फिल ले सकते हैं FILL, फिल, गलट ले सकते हैं GLUT, और फुलनेस ले सकते हैं FULLNESS। वियर्स ये थे दो शब्द आज की। और चलते हैं वियर्स आज की कक्षा की दूसरी आइटम पर, जो कि ईडियम से रिलेटेड है। वियर्स मैं आप जी को बहुत सारे ईडियम्स बताऊंगा, आप लोग उनका अध्ययन करते चले जाइए और उसे अपनी जुबान पर ले आइए वियर्स। फिर देखिए किस प्रकार से आपका की फ्लुएंसी भी बनती है और आपका पर्सनैलिटी भी निखरती है। वियर्स पहला ईडियम है सेव वंस स्किल, ONE' है वियर्स। सेव वंस स्किन, SKIN, स्किन, यानी इसका मतलब है अपने आप को किसी गंभीर खतरे से बचाना वियर्स। जैसे ही सेव्ड हिज स्किन बाय रिवर्सिंग ऑफ द ब्रिज जस्ट बिफोर इट कोलैप्स्ड, मतलब कोलैप्स्ड होने से पहले उसने जो है उसको रिवर्स कर दिया और अपनी स्किन को सेव कर लिया, उसने अपने आप को बचा लिया। तो वियर्स बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये, सेव वंस स्किन। और अगला इडियम है सिल्वर लाइनिंग, SILVER, सिल्वर, LINING, लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है वियर्स उम्मीद की किरण, उम्मीद की किरण। जैसे कहते हैं एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन आल्सो हैज सिल्वर लाइनिंग, यानी कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन जो होती है, दुखद स्थिति भी होती है, उसके अंदर भी कोई ना कोई उम्मीद की किरण जरूर छिपी होती है। जस्ट हमें उसे खोजना होता है कि कहाँ से उम्मीद निकल सकती है वियर्स। तो वियर्स चलते हैं आज की कक्षा की तीसरी आइटम की ओर, वो है एरर की। वियर्स एरर भी कई प्रकार की एरर्स मैंने बताई। अब कल से मैं टॉपिक चेंज करने वाला हूँ, एरर की जगह कुछ और टॉपिक दिया जाएगा आपको। तो एरर का आज अंतिम चैप्टर में मैं टिप्स दे रहा हूँ। और एरर किस प्रकार से होती है? एरर कॉज्ड बाय ओमिशन ऑफ वर्ड। अब कई बार क्या होता है वियर्स, हम कुछ शब्दों को ही खा जाते हैं बीच में से अपनी बात को रखते हुए। जैसे रोंग सेंटेंस बोल रहा हूँ, वी शुड प्रे गॉड। अब देखिए इसमें क्या गलती है। जनरली लोग बोल देंगे कि हमें भगवान की प्रे करनी चाहिए। अब यहाँ पर वी शुड प्रे गॉड, दैट इज अ रोंग सेंटेंस वियर्स। इसमें ऐसे आना चाहिए वी शुड प्रे टू गॉड, वी शुड प्रे टू गॉड। अब हम इसमें टू को
जो है मिस करके, इसलिए ये गलत हो गया। तो टू लगाना है, प्रे टू गॉड। रॉन्ग सेंटेंस और देखते हैं। ऑन द वे ही मेट एन एक्सीडेंट, ऑन द वे ही मेट एन एक्सीडेंट। अब देखिए यहां क्या मिस हो गया, ऑन राइट सेंटेंस ये होगा ऑन द वे ही मेट विद एन एक्सीडेंट। अब यहां पर विद शब्द जो है मिस कर दिया गया, इसलिए ऊपर का जो सेंटेंस मैंने बताया विदाउट विद जो आ रहा था वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है रॉन्ग सेंटेंस लेते हैं, ही डज नॉट नो टू स्विम। आप देखिए जनरली बोल देंगे कि भाई वो नहीं जानता स्विम करना। अब इसको ऐसे नहीं बोला जाता मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बोला जाता है ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, ही डज नॉट नो हाउ टू डांस, ही डज नॉट नो हाउ टू प्ले, ही डज नॉट नो हाउ टू रीड। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जोड़ी जाती हैं। नेक्स्ट एक रॉन्ग सेंटेंस लेते हैं वियस, उसमें है आई हैव अ पेन टू राइट। अब देखिए वियस इसमें क्या गलती है, इसमें होना यूं चाहिए था आई हैव अ पेन टू राइट विद, अब पीछे विद लगना चाहिए था, आई हैव अ पेन टू राइट विद। वियस और रॉन्ग सेंटेंस लेते हैं, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी गर्ल इन द क्लास। अब देखिए इसमें क्या गलती है वियस, अब इसमें कहना ये चाहिए था शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, तो ये सही होगा। तो वियस ये थी एरर से रिलेटेड, मैंने बहुत सारी आप जी को टिप्स दी, और वियस मैं क्वेश्चंस भी पुट कर रहा हूँ एरर से रिलेटेड। आप लोग उसमें इंटरेस्ट लीजिए और उसको अटेंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लीजिए वियस। और चलते हैं वियस आज की कक्षा की अंतिम आइटम को अटेंड करने के लिए, और वो है हमारा डेली यूज सेंटेंस। जैसे पहला सेंटेंस है, तुम दूर होकर भी पास हो, तुम दूर होकर भी पास हो, यू आर फार अवे एंड येट सो नियर, यू आर फार FAR फार अवे एंड येट सो नियर, यानी तुम दूर होकर भी पास हो। तो वियस कोई हमारा प्रियजन हमारे से दूर होता है तो भी हम उसको कहते हैं भाई हम तो फिर भी आप लोगों को बहुत ही आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, और फिर भी आप हमारे पास हो, तो वहाँ पर ऐसी वर्डिंग बोली जा सकती है। सेकंड है, वह हमेशा मेरे कान भरती है, वह हमेशा मेरे कान भरती है, शी ऑलवेज पॉइजन्स माई ईयर, शी ऑलवेज पॉइजन्स माई ईयर। तो वियस ये सेंटेंस भी कई बार बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है, मैं खून का घूंट पीकर रह गया, मैं खून का घूंट पीकर रह गया, आई सप्रेस्ड माई एंगर, आई सप्रेस्ड माई एंगर, यानी मैंने अपने एंगर को सप्रेस कर लिया, दबा लिया। तो वियस कई बार क्या होता है, हमें किसी की बात से बहुत गुस्सा आता है। अब ऐसे समय में हम सर्कमस्टांस की वजह से उसको अपने अंदर ही दबा लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसे में हम बाद में किसी को कह सकते हैं आई सप्रेस्ड माई एंगर। नेक्स्ट है वर्ड वियस, कितना समय बचा है, हाउ मच टाइम लेफ्ट, हाउ मच टाइम लेफ्ट वियस। और अंतिम सेंटेंस है, चप्पा चप्पा छान मारो, चप्पा चप्पा छान मारो, सर्च एवरी नूक एंड कॉर्नर, सर्च एवरी नूक एंड OK नूक एंड कॉर्नर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थी आज की कक्षा। मेरे बच्चों अगर आप जी को मेरी कक्षाएं अच्छी लग रही हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो मेरे व्यूअर्स नए देख रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना कि ये चैनल आपकी करियर को बहुत ब्राइट बनाने वाला है, कृपया इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपके पास मेरे हर इंस्ट्रक्शन की क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। व्यूअर्स आज मैं कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूँगा आपको नए कंटेंट के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे दिनेश खुल्लर को इजाज़त दीजिए। जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार।